Good morning, friends. Today we'll discuss about some incident happened in our neighboring country, Bangladesh. जब से वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई है, शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है, उस रेजिम को चेंज किया गया है अमेरिका के द्वारा, ये तो अभी क्लियर है। उसके बाद वहाँ पे ना एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में आपस की वार गेम स्टार्ट हो गई है। रिसेंट दो तीन इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि उनका अगर एनालिसिस करें तो क्लियर कट एक वार गेम चल रहा है आपस में एजेंसियों के बीच में। कौन किसके साथ क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, बट दो अभी दो तीन इंसिडेंट जब मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको, अगर आप पढ़ोगे गूगल वगैरह से कहीं से, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ, समथिंग इज हैपनिंग इन दैट कंट्री। एक अमेरिकन सिटीज़न है, नाम है उसका टेरेंस अरेवेल जैक्सन। वो वेस्टिन होटल है ढाका में, बड़ा पॉश एरिया है, उसमें है वो। उसमें रूम नंबर 808 में वन फाइन डे, यू कैन से द डेट इज 31 अगस्त, वो वहाँ पे मृत पाया जाता है। और सबसे मज़े की बात, आप उसमें अगर देखोगे ना उस इंसिडेंट में, तो क्या है कि मृत पुलिस आती है, जैसे कोई डेथ होती है तो इन हॉस्पिटल इन्फॉर्म करता है पुलिस को, पुलिस आती है। बट इस केस में पुलिस आई, इंडियन अमेरिकन एजेंसी वाले लोग भी आए, और उन्होंने इमिडिएटली बॉडी को टेक ओवर कर लिया विदाउट एनी पोस्टमार्टम और नथिंग। उनके जो रूम की सर्च थी वो भी ढाका पुलिस ने नहीं की, वो भी अमेरिकन एजेंसियों ने फटाफट उस रूम को क्लीन किया, सारे जो पे वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे सब अपने कब्जे में लिए। इतनी हरी भरी में ये जो चीज़ें हुई ना, और पब्लिक डोमेन में कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि उसका पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें ना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इसके पीछे एक अच्छे से प्लान्ड चीज़ें थी, नहीं तो इतनी जल्दी कोई भी एम्बेसी किसी भी कंट्री में रिएक्ट नहीं करता। पोस्टमार्टम होता ही होता है। कॉज ऑफ डेथ एज ऑन डेट बताया जा रहा है कि नेचुरल है, बट सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि उनको पोलोनियम एक केमिकल होता है, वो दिया गया है जो कि बहुत रेडियो एक्टिव होता है। एंड अगर आप उसको खा लो तो आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ना उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है वो, बिकॉज ऑफ हीट। और उसकी डेथ इमीडिएट होती है, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब आई थिंक ना के बराबर ही होते हैं, उसमें नहीं बच सकते। आई थिंक पहले 2006 का आई थिंक इसको एक बार रशियंस ने यूज़ किया था लंदन में, अपने एक रशियन स्पाई को, एक्स स्पाई था बेसिकली वो, उसको एलिमिनेट करने के लिए। इस केस में भी ऐसी खबरें हैं कि वही एक केमिकल यूज़ किया गया है। जिस टाइम पे ये डेथ हुई इसकी, उसी टाइम पे तीन चार डेथ और ढाका में हुई हैं होटल्स में, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के एजेंट्स एलिमिनेट किए गए। बट ये कंफर्म अभी पब्लिक डोमेन में तो कभी आएगा नहीं, लेकिन इनकी जो सीक्रेसी मेंटेन की गई ना उसके हिसाब से देखते हैं, ये लग रहा है कि ये पक्का इंटेलिजेंस एजेंसी का गेम है। चाहे उसमें रशियन हो इंटेलिजेंस हो, चाहे एमएसएस हो चाइनीज़, या फिर इंडियन एजेंसीज के भी हो सकते हैं, और कुछ लिंक हो सकते हैं, बट अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। बट इंडिया का इन चीज़ों को कभी मतलब प्रूफ सामने नहीं आते, बट जो सीक्रेसी मेंटेन की जाती है और ये इमीडिएट कवर अप ऑपरेशंस किए जाते हैं, बॉडी को इमीडिएट ले लो, पोस्टमार्टम ना होने दो, और उसको आप एक तरह से कि उस पर्टिकुलर एरिया को एकदम क्लीन कर देना जहाँ पे वो रहता था, सारे डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह आप उसको इरेज कर दो, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके चले जाओ, ये चीज़ें होती हैं। उस पर्टिकुलर बंदे का नाम था, आप बताया था मैंने, जैक्सन। वो क्या था कि यूएस स्पेशल फोर्स का एक फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड है उसका, एक मतलब ऑफिसर था वो, उसकी एज थी 50 ईयर्स। और उसका मज़े की बात यह है कि वो बिजनेस वीज़ा पे बांग्लादेश में काफ़ी दिन से रह रहा था। एक यूएस स्पेशल फोर्सेस का बंदा बिजनेस वीज़ा पे क्या कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन यहीं पे ही आ जाता है। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था ढाका के
एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हालांकि बहुत बिजी है, वो छोटा है, वो इतना बड़ा है नहीं। उसके कस्टम्स जहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं, काफ़ी सारे आइटम्स रहते हैं, हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रहते हैं, वहाँ पे एक आग लग गई। और किसी को नहीं पता, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता ही नहीं कि मतलब कैसे लगे आग, बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वहाँ के इक्विपमेंट नहीं थे, कोई बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई कुछ बोल रहा है सोशल मीडिया पे। अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए कैसे वहाँ पे आग लगी, इतने दिन हो गए उस चीज़ को। और उससे क्या है ना कि वहाँ पे जो रखा था 2-3 मिलियन, आई थिंक बिलियन का था कि मिलियन था, मतलब काफ़ी, मतलब 50% जो उनका एक्सपोर्ट था उसी दिन तबाह हो गया, जिस दिन आग लगी 8-9 घंटे के अंदर ही। बहुत सारी फ़्लाइट भी डाइवर्ट की, इंडियंस फ़्लाइट भी गई थी, वो भी मतलब मिड एयर ही वापस आ गई, क्योंकि वो 8-9 घंटे के लिए पूरा एयरपोर्ट को ही शट डाउन करना पड़ा। इसके बाद एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, जस्ट 2-3 दिन पहले इस वीडियो रिकॉर्ड करने गए, कि एक सो कॉल्ड आईएसआई एजेंट की भी एक दूसरे होटल शेरटन है उसमें डेथ हो गई है। उसका भी मतलब कुछ नहीं पता, बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, क्या है, बॉडी किसकी थी, कोई आइडेंटिटी है, कुछ नहीं आज तक पता। बट एक डेथ हुई, एक शेरटन होटल में डेथ हुई है, दैट्स इट, इतना ही है। ये सब चीज़ें क्या है ना, अब जो कॉमन आदमी जो बैठा है ना, हम और आप जैसे लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, जो मीडिया पे, या पूरी तरह से मीडिया पे ही कह लो, मतलब जो हमारे मोबाइल्स पे जो आती इन्फॉर्मेशन उस पर ही मैक्सिमम यकीन करते हैं। तो आप कभी कभी ये चीज़ें भी सोचो कि ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। इंडियन एजेंसी ने ये रिलीज़ नहीं किए डाटास, ये सारे डाटा बांग्लादेश के न्यूज़पेपर्स वगैरह में हैं। तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, कि आपको वही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसके लिए किसी का फ़ायदा हो रहा है। इन चीज़ों में जैसे एयरपोर्ट पे आग लगना, उस एक पर्टिकुलर बंदे का शेराटन में मरना, एक पर्टिकुलर बंदे का एक वेस्टर्न होटल में मरना, जो कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, बिजनेस वीज़ा पे क्या कर रहा था, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब बहुत सारे डाउट क्रिएट करती है कि इंटेलिजेंस वार गेम चल रहे हैं। मेरा मिलिट्री का एक्सपीरियंस ये कहता है कि हाँ, कुछ समथिंग इज़ फिशिंग देयर। अब इंटेलिजेंस के गेम में क्या होता है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी कभी क्लेम तो करती नहीं है, लेकिन जो पैटर्न्स होते हैं ना, काम करने के जो पैटर्न्स हैं, उनके एनालिसिस अगर आप करोगे तो मतलब आपको समझ में आ जाता है। उन पैटर्न्स में मतलब पैटर्न्स, 3 तरह के पैटर्न्स नॉर्मली इंटेलिजेंस एजेंसियों में देखा जाता है, कि कैपेबिलिटी हो, इंटेंट हो, एंड अपॉर्चुनिटी हो। इन तीनों केसेस में ना, ये तीनों ही चीज़ अवेलेबल है। हालांकि पब्लिकली कंफर्म नहीं है, ना कभी होगा, बट है तो सब कुछ। कैपेबिलिटी भी थी, इंटेंट भी था, और अपॉर्चुनिटी भी थी। इसको अब जोड़ा जा रहा है कि ये लोग आए थे मोदी को किल करने के लिए। मैं आपको कंफर्म्ड यकीन से बता सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज की डेट में इंटेलिजेंस एजेंसी, RNW हो या अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो ये होने ही नहीं देंगे किसी भी सूरत में। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मोदी जैसे इंसान को, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, आपको लगता है कि हमारी एजेंसीज ये सब होने देंगी? एक बंदा आएगा उठ के और उसको मार के चला जाएगा। इज इट रियली पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, ये सब रूमर्स हैं। एक बंदा किसी कंट्री के हेड को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और वो नहीं कर पाता है बिना उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के, एंड बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती है। और जब वो प्लानिंग होती है ना, तो उसकी वो लीक भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के ऊपर वॉच हमेशा रखती है। कोई ना कोई एक मॉल प्लांटेड होता ही होता है, ऐसा कुछ ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पे कोई मॉल प्लांटेड ना हो। इस तरह की प्लानिंग अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को एलिमिनेट करना है, एक बंदा आएगा, एक स्पेशल फोर्सेस का एक सिंगल बंदा एलिमिनेट कर देगा मोदी को। यहाँ यार 50 गार्ड लगे हैं उसके, NSG के, यार क्या पुलिस का कवर है कि 4 तरह के कवर तो होते हैं, बिल्डिंग ऊपर के ऊपर स्कैन होती है, कहाँ से कोई कर देगा? ये सब रूमर्स है, उस पर आप बिलीव मत कीजिए। बट ये हाँ, ये जो तीनों इंसिडेंट हुए हैं, लिटरली है तो एजेंसीज का ही काम। अब किस एजेंसी का काम है ये कभी आएगा नहीं, बट अगर आप इंडिया के सिनेरियोस में देखो तो हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल ही है एक तरह से। ठीक है ना, हमारे देश, हमारे जो इंडिया के नेपाल में
रेजिम चेंज हो गया, बांग्लादेश में रेजिम चेंज हो गया, श्रीलंका में बैंकरप्ट हो गया, मालदीव में रेजिम चेंज होने की कोशिश हुई, एक तरह से एंटी इंडियन गवर्नमेंट आई वो, लेकिन अभी ठीक है, अभी माहौल वहाँ पे भी सही है। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों को, ठीक है, अगर इंडियन इंटेलिजेंस का हाथ है तो उसमें बुराई क्या है? मेरे को तो नहीं लगता कोई बुराई है, वो तो इंडियन हिट्स में ही काम कर रहे हैं ना, अगर कुछ कर भी रहे हैं तो। मेरे को नहीं पता ये चीज़ें कितने रिपोर्ट्स कंफर्म्ड है कि नहीं है, बट ठीक है, इट्स गुड ना, समबडी इज वर्किंग फॉर यू। पिछली बार जब, आई थिंक इस रूमर्स का मेन बेस ही है कि एससीओ समिट में मोदी जी को मारना, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ डोंट बिलीव ऑन दिस ऑल दिस थिंग्स। इंटेलिजेंसी गेम करती हैं, बट इतना भी नहीं कि एक आदमी किसी को मार के चला जाएगा, वो भी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को। ये सब क्या है ना, चीज़ें कोरिलेट होती हैं एक्चुअली। तो मोस्ट सोशल मीडिया पे कोरिलेट होके ही डाटा आता है, एक चीज़ें कहीं से कहीं लिंक होता है। यही था आज के वीडियो में मेरा एनालिसिस इन चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट वीक में कुछ और इंसिडेंट्स पे बात करेंगे, इंटेलिजेंस गेम, कोई और प्रीवियस, आई विल लेट यू नो। थैंक यू।